और इस बात का इरादा किया गया कि दहशतगर्द किसी भी सिमत से आए, अगर वो वतन अजीज़ का नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अगर कोई हमारे दरमियान मसालक या मज़ाहब की दूरी पैदा करना चाहेगा, हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा करके अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहेगा, तो हरगिज़ हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की दिफा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिन हालात में गिरा हुआ है, आलमी साम्राज्यिक कुव्वतों के शिकंजे में फंसा हुआ है, बहुत जल्द इस मिल्लत ने मिलकर अपनी जद्दोजहद से इसको आज़ाद कराना है, और ये आज़ाद पाकिस्तान हो इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों के लिए खुशहाली लेके आएगा, पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में सुकून होगा। आज की कॉन्फ्रेंस इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, जहाँ पे सब ने ये अहद किया कि हम मिलजुल कर इस वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सरबा कफन है, दिन हो या रात, हम हर धर्म की किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार। सबसे पहले मैं डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन पाकिस्तान को ऐसी कॉन्फ्रेंस की बहुत अशद ज़रूरत है, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा इकराम, तमाम बैनुल मज़ाहब के बाकी जायद उलमा और जो है वो सब इकट्ठे हों। और सबसे पहले जो चीज़ जिसकी अशद ज़रूरत है वो मोहब्बत और अमन की ज़रूरत है, कि हम बतौर पाकिस्तानी जितने भी मज़ाहब के लोग हैं, हम सब भाई हैं, और हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अमन का दर्स देना है, ताकि हम तरक्की और की मंजिलें जो है उनको तय करें। और यकीनन जो गैर मुल्की लोग हैं, जिनके एजेंडे हैं और वो पाकिस्तान को अदम इस्तिकाम पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए जब हम इकट्ठे होंगे और मोहब्बत और प्यार में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, एक जगह पर इकट्ठे होना, एक दूसरे को सुनना और इत्तेफाक पर आगे बढ़ना, ये यकीनन उनके लिए बड़ा पैगाम होगा। और मैं ये बात पूरे अहद और ईमान से कह सकता हूँ कि यकीनन पाकिस्तान में ये एक बड़ा कदम है डॉक्टर नकवी साहब और उनकी जो टीम है